Question is find the differential equation of all circles having radius 9 at center at point AHK। अभी ये क्वेश्चन को समझिए, देखो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो है रेडियस 9 है। अगर मैं इसका रेडियस बनाने जाऊँ इस तरह से तो ये 9 इसका रेडियस है और इसका जो सेंटर है वो इस पॉइंट पे है H, K पे। ये सेंटर जो है इसका रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर का है। इसका सेंटर पॉइंट ए पे है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं H, K। कुछ इस तरह का डायग्राम, मतलब ऐसे जितने सर्कल होंगे जिनका रेडियस 9 है और जो उसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। HK इज़ वेरिएबल, वो चेंज होते रहेंगे। तो ऐसी फैमिली जो है, ऐसे सर्कल की फैमिली का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ H, K। ये हमारा सर्कल है एंड रेडियस हमको कितना दिया गया 9। अब इस कंडीशन पे अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखूँ, आपको पता होगा कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे x माइनस एच की जगह पे h ही है, y माइनस के भी उस तरह से ही रहेगा जैसे है, लेकिन r की जगह पे वी नो द रेडियस इज़ 9। वी आर गिवन दैट रेडियस इज़ 9। 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो कभी भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इनको हमको निकाल देना होता है। dy बाई डी एक्स के टर्म में वो इक्वेशन आना चाहिए। dy बाई डी एक्स के टर्म में हो या फिर उसके हायर पावर में हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, हम तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x माइनस एच, इस इक्वेशन को 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 2y माइनस के, ठीक है। यहाँ पर 2x माइनस एच हुआ, x को डिफरेंशिएट किया तो 1, h को 0, तो इसके आगे कुछ आएगा नहीं। लेकिन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट किया तो पावर आगे आ गया 2 इंटू वाई माइनस के। लेकिन जब हम अंदर के टर्म्स को, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विल बी dy बाई डी एक्स और k का आ जाएगा 0। तो अभी ये इस तरह से हमको इक्वेशन आ रहा है और राइट हैंड साइड पे 81 को डिफरेंशिएट किया तो 0। सो सपोज दिस इज इक्वेशन। अगर इसमें भी अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर दे तो हमें आ जाएगा यहाँ पर x माइनस एच प्लस वाई माइनस के dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन 2 मिल गया। पहले वाला इक्वेशन 1 था, हम इसे अंडरलाइन कर रखते हैं। ये वाला एक इक्वेशन है और एक ये वाला इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन मुझे मिल गए, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने कहा कि हमें वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। ये जो भी टर्म कंटेन कर रहे हैं इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट h और k को, इसको एलिमिनेट करना है। हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फिर से कि डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, वापस डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। किसको करेंगे, ये इक्वेशन 2 को करेंगे, इसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1, h का डिफरेंशिएशन 0, मतलब पूरा मुझे यहाँ पर क्या आ गया, आई एम गेटिंग 1 प्लस, जब y माइनस के पर डिफरेंशिएट करने आऊँगा y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स और उसके बगल में एक और dy बाई डी एक्स है। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पर u बाई v हो जाएगा। एक मिनट, ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें y माइनस के भी वेरिएबल है और dy बाई डी एक्स भी वेरिएबल है, तो इसमें u इंटू वी लग जाएगा। इस वाले पार्ट में u इंटू वी लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग y माइनस के को वैसे ही रख देते हैं और dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैंने dy बाई डी एक्स रख लिया आगे और y माइनस के को डिफरेंशिएट किया
तो मुझे क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स मतलब 2 बार dy बाई डी एक्स आ जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 0। मेरी बात समझे? मैं फिर से समझा दूँ, ये वाला पार्ट तुमको समझा मैंने क्या किया? देखो पहले मैंने y माइनस के को उसी तरह से रख दिया क्योंकि पहले u डिफरेंशिएट नहीं होता, पहले v डिफरेंशिएट होता है। जब मैंने dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो उसका क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स को वैसे ही रख दिया जैसे था। y माइनस के को जब डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन एक और dy बाई डी एक्स, एक dy बाई डी एक्स पहले से यहाँ पे था और फिर एक और dy बाई डी एक्स आ गया, तो ये dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हो गया। आई होप अभी आपको समझ में आ गया रहेगा। नाउ दिस इज़ व्हाट आई गॉट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये y माइनस के वाला पार्ट यहाँ रखता हूँ, y माइनस के d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये 1 को भी उस तरफ लेके आता हूँ, -1 हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर जो है इसको भी उस तरफ लेके आता हूँ, वो भी माइनस हो गया। तो और एक चीज़ मैं करता हूँ, ये y माइनस के को सिर्फ यहाँ पे अकेले छोड़ देता हूँ मैं, और इसके साथ जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर था वो नीचे चला जाएगा, -1 माइनस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर अपॉन ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बेटा समझ में आया? तो यहाँ पर मुझे मिल क्या रहा है, अभी इसको भी हमें ना बॉक्स बना लेना चाहिए, बिकॉज ये क्या कर रहा है, मुझे एक वैल्यू दे रहा है। किसकी वैल्यू दे रहा है? ये y माइनस के की वैल्यू दे रहा है। सो लेट अस नेम इट एज इक्वेशन 1 2 हुआ था, ये 3 हो गया। ये जो इक्वेशन 3 आया ना हमें, ये हम क्या करेंगे, 3 को 2 में डाल देंगे। ये जो इक्वेशन 2 मुझे मिला ना यहाँ पर, ये देखो इक्वेशन 2, इसमें y माइनस के की वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये इक्वेशन में फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। सो दैट वॉज, वो ऊपर का इक्वेशन 2 क्या था, मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ। सो इक्वेशन 2 वॉज x माइनस h प्लस y माइनस के, और यहाँ पे था dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से था इक्वेशन 2। इस 2 में ये जो y माइनस के है ना, उसके जगह पे मैं ये वैल्यू डाल दूंगा y माइनस के का, मतलब उसके सामने राइट हैंड साइड पे जो है, ठीक है। तो अब मैं वही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, y माइनस के का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। देखो इक्वेशन 3 क्या था, उसमें मैं इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के, ये देखो ऊपर था जो वैल्यू, जस्ट अ सेकंड, ये इक्वेशन 2 में मैं इक्वेशन 3 डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस एच तो वैसे ही रहेगा जैसा था, x माइनस एच, ठीक है, और उसके बाद था प्लस y माइनस के, ये देखो ऊपर क्या था इधर, प्लस y माइनस के। तो इस y माइनस के जगह पे ये y माइनस के का जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे, ये वाला, ये वैल्यू डाल देता हूँ मैं। तो वैल्यू क्या था, वो वैल्यू था माइनस, अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस इंटू माइनस अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, जब मैं पहले बाद में माइनस डालता हूँ, पहले यहाँ लिखता हूँ माइनस, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड और इसके बगल में y माइनस के बगल में dy बाई डी एक्स था, ठीक है, इस तरह से था। दिस वाज इक्वल टू 0। फिर से देख लो एक बार ऊपर, आप दोनों को देखो, मैंने इस इक्वेशन में ये वाला वैल्यू डाला है, ये वाला ऊपर का y माइनस के का। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस एच वैसे ही है, लेकिन y माइनस के की जगह पे ये वाला बॉक्स आ गया, ये वाला बॉक्स आ गया, और उसके बगल में लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। बट मुझे क्या करना है, मुझे x माइनस एच को भी हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये x माइनस एच को अगर आप छोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू बचता है यहाँ पर, ये वाला जो वैल्यू बच रहा है, ये वाला वैल्यू पूरा, इसको राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले लूँगा तो मुझे x माइनस एच का वैल्यू आ जाएगा। अब मेरे पास x माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, x माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो। तो x माइनस एच इज़ इक्वल टू, ये प्लस इंटू माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा, और दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस इंटू ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, दिस इज इंटू अ ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया मुझे x माइनस एच की वैल्यू। अब ये जो x माइनस एच की वैल्यू है, ठीक है, x माइनस एच की भी वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई, ये देखो, और y माइनस के की वैल्यू मुझे, ये सपोज इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में बेटा अगर आप देखोगे, ये देखो, ये इक्वेशन 3 में y माइनस के की वैल्यू मिली है, ये यहाँ पर,
और इक्वेशन 4 में हमें मिला है x माइनस एच की वैल्यू। ये जो y माइनस के की वैल्यू है और x माइनस एच की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे, मतलब एग्जैक्ट पहले वाले इक्वेशन में, ये वाला इस इक्वेशन मुझे डालना है। इस इक्वेशन में x माइनस एच की वैल्यू और y माइनस के की वैल्यू इसमें डाल देना है। ठीक है, चलो डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन देखो, पहले तो हम मेन इक्वेशन 1 लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, तो इक्वेशन 1 वाज लाइक दिस, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। ये इक्वेशन 1 था। अब मैं इसी जगह पे ना x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू लिखता हूँ। तो x माइनस एच की वैल्यू मुझे क्या मिला था, x माइनस एच की वैल्यू मुझे मिली थी, x माइनस एच की वैल्यू मुझे मिली थी, व्हाट वाज दैट, दैट वाज 1 प्लस dy बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर था, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रब दिस, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और उसके बगल में एक dy बाई डी एक्स, और उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं शायद ऊपर dy बाई, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था x माइनस एच का वैल्यू। ठीक है, इसके बगल में मैं y माइनस के का वैल्यू लिखता हूँ मैं। सो y माइनस के का वैल्यू जो मुझे मिला था, दैट वाज माइनस इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये दोनों जो वैल्यूज़ है x माइनस एच और y माइनस के का, उसको मैं इस इक्वेशन 1 में डाल दूंगा मैं। ठीक है, इसमें डालना है मुझे, चलो डाल देते हैं। तो x माइनस एच द होल स्क्वायर है, मतलब ये जो कुछ लिखा हुआ है ना सबका स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो मैं छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा x माइनस एच का स्क्वायर है, तो जो भी x माइनस एच के सामने उनका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर आ गया पहले, मतलब x माइनस एच का स्क्वायर हो गया ये। बाद में क्या है, प्लस y माइनस के का स्क्वायर। तो y माइनस के का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ये वाला, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पर है माइनस इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर यानी 81। ठीक है, आई गॉट दिस ऑल्सो। अब कुछ नहीं करना है। अब आप देख रहे हो आपको पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी x माइनस एच या y माइनस के नहीं दिख रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हमने कर दिया, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा काम सिंप्लीफाइड हो जाएगा, मतलब वी विल गेट अ सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये स्क्वायर अगर मैं इस पर अप्लाई कर दूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहला देखो, अब ये वाले, अब मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर मैं इक्वेशन अप्लाई करूँ तो ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर था, उसके बाजू में एक और dy बाई डी एक्स है, उनको साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, द होल स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ। इसको कॉमन निकाला, अगर मैंने इस वाले में से, ऊपर वाले में से, दोनों में से, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं निकाल सकता हूँ कॉमन। तो अगर मैंने 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर बाहर निकाला, तो पहले वाले में क्या बच रहा है, पहले वाले में बच रहा है सिर्फ dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी, ये जो स्क्वायर है वो इस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे भी वही होगा, तो इसका स्क्वायर जब हम लगाएंगे इसको, तो dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर बचा। इस तरफ क्या बचा मेरे पास, इस तरफ क्या बचा, आपको ये माइनस बचा हुआ है, हाँ साथ में मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। फिर मैं क्या करूँगा, ये माइनस इंटू दिस, ये हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया है, तो सिर्फ एक 1 बचेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख दूँगा +1। समझ में आ रहा है, दिस इज़ इक्वल टू 81, और ये जो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर था ये वाला और ये वाला, दोनों यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड वी विल गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको अगर आप चाहें तो इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको
अब इन दोनों को देखो ना, ये दोनों सेम है। अगर आप इसको देखने जाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर था, मैं ये भूल गया ऊपर का लिखने के लिए। तो अगर मैं इसके ऊपर ये जो स्क्वायर, ये यही सेम टर्म 2 बार है। ये देखो, ये जो इसके बॉक्स के अंदर है यही चीज़ 2 बार है। एक के ऊपर स्क्वायर है और एक का पावर 1 है। दोनों को साथ में लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx द होल स्क्वायर, और एक बार पावर 1 एक बार पावर 2, वो हो जाएगा क्यूब। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये इस साइड का सॉर्ट हो गया पूरा। ये पूरे का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो ये लिखा हुआ है। ये देखो d1 प्लस dy+dx द होल स्क्वायर द होल क्यूब, और यहाँ पर बचा हुआ है 81 d2y/dx²। आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी चलेगा। आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन मेक अ बॉक्स। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको चाहिए तो मैं पेज वाइज आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट ए एच के। इस पेज का आप ले लीजिए, यहाँ तक ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। और उसके बाद फिर आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड द फोर्थ पार्ट इज़ दिस, और भी इसका पार्ट, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एक और स्क्रीनशॉट आएगा इसके बाद, ये ले लिया होगा आपने, और ये जो है फाइनल आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है। आई होप आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। एंड आई विल प्रोवाइड द नोट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल Acadmile Tutorials. Find it on Telegram, Acadmile Online.